ट्रांसपोज कालब से क्या मुराद है? कालब की कितारों को कालमों में बदल देने से जो एक नया कालब बनता है उसे कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कालब एम दिया गया है। अब इसमें जो अरकान है वो 1 -2 2 3 है। अब हमने इसका ट्रांसपोज करना है, इसकी कितारों को कालमों में बदल दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज बन जाएगा। तारीफ सुनिएगा और इसके ऊपर टी लगाना होता है। दिए गए कालब ए की कितारों को कालमों में बदल देने से नया कालब ए टी कालब ए का ट्रांसपोज कालब कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 1 -2 2 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। हम इसकी मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कालब बी है और उसमें जो अंदराज हैं 1 0 2 2 -1 3 है, यानी 6 जो हैं इसमें हमारे पास अंदराज हैं। अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। जब हमने ट्रांसपोज की बात की है तो हमने बात ये कही है कि ये जो कितारें हैं इनको हमने इस तरह लेके आना है, कालमों में बदलना है। यानी ये हमारे पास एक कितार थी, ठीक है। अब इसकी जो दुम है वो आपने ऊपर लेके आनी है, 1 0 2। हेड है वो आप नीचे लेके आएंगे, यानी जहाँ पे इसकी टेल स्टार्ट हुई थी आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है और नीचे इसका आप हेड लेके जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो एक कितार है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अब कॉलम में हमने कन्वर्ट ऐसे करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 -1 3, तो हम इसको रेस करते हैं तो देखिएगा ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक ट्रांसपोज बन जाता है। इसको लिखने के लिए आपने ऊपर टी ज़रूर लगाना है। यानी ये हमारे पास एक कालब था, हमने इस कालब को किस में बदला है? ट्रांसपोज में बदल दिया है, हमने इसको चेंज कर दिया है। तो ये आपने बात याद रखनी है। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक कालब है ए बराबर है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, ये हमारे पास एक कालब है। अब हमने इस कालब का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ए जो है वो टी बराबर किसके आ जाएगा? ये हमारे पास यानी ये जो है हमारे पास 3 लाइनें हैं, यानी 3 कितारें हैं। अब हमने इन 3 कितारों को 3 कालमों में बदलना है। अब कॉलम के लिए जो मैंने आपको बताई हुई है ये वाली रो आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 1 2 3। अब ये पूरी की पूरी लाइन हमने इसमें इसको इस तरह जो है वो कॉलम में चेंज कर दिया है। अब दूसरी देखिएगा, दूसरी ये हमारे पास 2 1। अब उसी तरह आपने टेल का ख्याल रखना है, टेल और हेड का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 1 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा हमारे पास तीसरी जो कितार आ रही है वो -1 4 -2 है। तो ये देखिएगा अब आपने यहाँ पे इसके बराबर लगाना है और यहाँ पे टी लगाना है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? कालम दिया जाएगा और हमने उसका ट्रांसपोज मालूम करना है, यानी कितारों को कालमों में कन्वर्ट कर देना है और टी लगाना नहीं भूलना।